नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी अंग्रेजी शब्दावली वोकैबुलरी को और पहना करेंगे और हमारा ध्यान रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। हाँ, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बिल्कुल। हमारे पास संख्या 778 से 820 तक के शब्दों की एक सूची है। हमारा काम है इन शब्दों को न सिर्फ जानना बल्कि अच्छी तरह समझना और याद करना। एकदम जैसे क्लासरूम में होता है। हाँ बिल्कुल, एक क्लासरूम की तरह। तैयार है? बिल्कुल तैयार। ये सफर एक तरह से शब्दों की दुनिया में गोता लगाने जैसा है। हाँ। हम हर शब्द के अर्थ को खोलेंगे, उसकी बनावट देखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं संख्या 778 से। हाँ जी। संख्या 778 शब्द है हार्पून। हार्पून, इसका हिंदी अर्थ स्रोत में दिया है मत्स्य भाला। मत्स्य भाला, हाँ जी। और परिभाषा है अ स्पीयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश। आइए इसे समझते हैं, मतलब डेफिनेशन को तोड़ कर देखते हैं। बिल्कुल। अ स्पीयर मतलब एक भाला। ठीक है। यूज्ड फॉर जिसका इस्तेमाल होता है हंटिंग यानी शिकार करने के लिए। हंटिंग, शिकार, हाँ शिकार। लार्ज फिश, बड़ी मछलियों का। तो हार्पून क्या हुआ? एक खास किस्म का भाला अच्छा। जिसका प्रयोग व्हेल या शार्क जैसी बड़ी मछलियों के शिकार में होता है। अक्सर इस हार्पून से रस्सी भी बंधी होती है, हाँ, ताकि वो खींच सकें। बिल्कुल। सोचिए, प्राचीन काल में भी इस हथियार हार्पून का इस्तेमाल होता था। यह हार्पून शिकार के लिए बहुत जरूरी था। इसे याद रखने की कोई ट्रिक? हाँ, देखिए, हार्पून, सोचिए हर पूंछ पकड़ने वाला भाला, मतलब बड़ी मछली की पूंछ, या हर पनडुब्बी में शायद ये हार्पून होता है, ऐसा सोच सकते हैं। हर पनडुब्बी में हार्पून, ठीक है। और मन में एक तस्वीर बनाइए। एक शिकारी नाव पर है, हाथ में लंबा भाला जिसके आगे कांटा है। वो व्हेल पर निशाना साध रहा है। वो हथियार हार्पून है। उसने हार्पून फेंका। हाँ, इस शब्द हार्पून में कोई खास प्रीफिक्स या सफिक्स तो नहीं दिख रहा। सही, ठीक है। अगला शब्द है 779, हैरोइंग। हैरोइंग, जिसका अर्थ है खौफनाक। खौफनाक, बिल्कुल। डेफिनेशन है एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग। चलिए इसे भी तोड़ते हैं। एक्यूटली मतलब बहुत ज्यादा, तीव्र रूप से। एक्यूटली, बहुत ज्यादा। हाँ। और डिस्ट्रेसिंग मतलब पीड़ादायक, परेशान करने वाला। तो हैरोइंग का मतलब हुआ कोई ऐसा अनुभव या चीज जो अत्यधिक दुखद, डरावनी या दिल दहलाने वाली हो। ओके। इसमें मुख्य शब्द है डिस्ट्रेसिंग, यानी कष्ट देने वाला। एक हैरोइंग अनुभव इंसान को अंदर तक हिला देता है। हाँ, जैसे कोई बहुत बुरी खबर। बिल्कुल। अक्सर दर्दनाक घटनाओं के लिए हैरोइंग शब्द इस्तेमाल होता है, जैसे युद्ध की हैरोइंग दास्तान। वो मंजर वाकई हैरोइंग था। याद रखने के लिए हैरोइंग, हारो प्लस विंग। विंग, पंख। जैसे किसी के पंख हार गए हों, वो उड़ ना पाए। बिल्कुल। कितना खौफनाक और दुखद होगा। ये हैरोइंग है। अच्छी ट्रिक है। और कल्पना कीजिए, कोई फिल्म देख रहे हैं जिसमें किरदार बर्फीले तूफान में फंसा है, बचने की जद्दोजहद कर रहा है। वो दृश्य बेहद तनावपूर्ण और डरावना है। वो एक हैरोइंग स्थिति है। समझ गया। आगे बढ़ते हैं। संख्या 780, हार्श मतलब कठोर। कठोर, हाँ। डेफिनेशन अनप्लेजेंटली रफ और शार्प, स्पेशली टू द सेंसेस, क्रूल। डेफिनेशन को समझते हैं। अनप्लेजेंटली यानी अप्रिय रूप से। अनप्लेजेंटली। रफ मतलब खुरदुरा और शार्प या तीखा, स्पेशली टू द सेंसेस, खासकर इंद्रियों के लिए, जैसे सुनने छूने में। अच्छा, जैसे आवाज या कोई सतह। हाँ। और क्रूअल मतलब निर्दयी। हम्म। तो हार्श का मतलब हुआ वो चीज जो महसूस करने में, सुनने में या छूने में बुरी लगे, कठोर हो, तीखी हो या फिर निर्दयी हो। कई मतलब हैं इसके। हाँ, जैसे हार्श आवाज कानों को चुभती है, हार्श मौसम तकलीफ देता है, किसी का हार्श व्यवहार दिल दुखाता है। इसमें क्रूअल यानी निर्दयी भाव भी शामिल है। हाँ, जैसे कोई हार्श आलोचना करे। बिल्कुल, उसकी हार्श आलोचना ठीक नहीं थी। आवाज काफी हार्श थी। याद रखने की ट्रिक, हार्श, हर्ष का उल्टा, जहां खुशी ना हो कठोरता हो। बिल्कुल हार्श। सही है। सोचिए, रेगिस्तान में कड़ी धूप और गर्म हवाएं, ये मौसम बहुत हार्श है। या कोई किसी पे बेवजह चिल्ला रहा है, उसकी आवाज बहुत हार्श है। ठीक है। अगला है 781, हैसल यानी परेशान करना या परेशानी। हाँ, हैसल। डेफिनेशन इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस। इसे समझें।
इरिटेटिंग मतलब चिड़चिड़ा करने वाली, इरिटेटिंग। और इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा। तो हैसल का मतलब हुआ कोई छोटी मोटी झुंझलाहट भरी परेशानी या असुविधा। हाँ, जैसे रोजमर्रा की चीजें। बिल्कुल, जैसे लंबी लाइन में लगना एक हैसल है, ट्रैफिक जैम भी एक रोज का हैसल है। ये शब्द हैसल अक्सर एनॉयंस पैदा करने वाली स्थितियों के लिए यूज होता है। मुझे ये रोज का हैसल पसंद नहीं। हाँ, या आप कह सकते हैं ये काम बिना हैसल के हो गया। ट्रिक, हंसले। जब कोई परेशानी हो तो लोग कहते हैं हंस ले यार। बढ़िया। कल्पना कीजिए, बैंक में जरूरी काम है, लंबी कतार है, फॉर्म गलत हो गया, सर्वर डाउन है, ये सब मिलके एक बड़ा हसल बन गया। बिल्कुल। संख्या 782, हॉल। अर्थ है जाल में फंसी हुई मछलियों की संख्या। मछलियों की संख्या, हाँ। डेफिनेशन, नंबर ऑफ फिशेस गेटिंग कॉट। डेफिनेशन सीधी है, नंबर ऑफ फिशेस मछलियों की संख्या, गेटिंग कॉट जो पकड़ी गई हैं। तो हॉल का मतलब है एक बार में जाल में पकड़ी गई मछलियों की कुल मात्रा। अच्छा, जैसे मछुआरे बात करते हैं। हाँ, मछुआरे अपने हॉल की बात करते हैं। अगर हॉल बड़ा है तो मतलब अच्छी कमाई। आज का हॉल बढ़िया था। बिल्कुल, ये एक अच्छा हॉल है। याद रखने के लिए, हॉल जैसे मछलियों से पूरा हॉल भर गया हो, इतना बड़ा हॉल था। हाँ, ये सही है। सोचिए, मछुआरे समुद्र से अपना जाल खींच रहे हैं, जाल भारी है और मछलियों से भरा है, ये उनका दिन का हॉल है। वे अपने हॉल से खुश हैं। समझ गया। अब है 783, हर्स, हम्म, मतलब शव वाहन। शव वाहन। डेफिनेशन, अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट अ फ्यूनरल। समझते हैं, अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक परिवहन वाहन, फॉर कन्वेइंग ले जाने के लिए, ले जाना। हाँ, द कॉफिन ताबूत को, एट अ फ्यूनरल एक अंतिम संस्कार में। तो हर्स वो विशेष गाड़ी होती है जो अंतिम संस्कार के समय ताबूत को ले जाती है। अच्छा, वो लंबी सी गाड़ी। हाँ, ये एक लंबी गाड़ी होती है, अक्सर काले रंग की। उस गाड़ी को हर्स कहते हैं। हर्स धीरे धीरे चल रही थी। ट्रिक, हर्स हेयर से, जैसे यहां से शव को ले जाने वाली गाड़ी हर्स है। अच्छा है। कल्पना कीजिए, एक शांत गमगीन माहौल, घर के बाहर एक लंबी काली गाड़ी खड़ी है जिसमें ताबूत रखा जा रहा है। वह गाड़ी हर्स है। ठीक है। संख्या 784, हार्टिली, मतलब उत्साह से। उत्साह से। डेफिनेशन, इन एन एंथुजियास्टिक वे। डेफिनेशन, इन एन एंथुजियास्टिक वे एक उत्साही जोशपूर्ण तरीके से। तो हार्टली का मतलब है पूरे दिल से, खुशी और उत्साह के साथ। जैसे कोई खुलकर हंसता है। बिल्कुल, जैसे कोई हार्टली हंसता है मतलब खुलकर हंसता है। कोई हार्टली स्वागत करता है मतलब पूरे मन से। इसमें इंथुजियास्टिक यानी उत्साही भाव मुख्य है। उसने हार्टली समर्थन किया। हाँ, सबने हार्टली गाना गाया। ट्रिक, हार्टली हार्ट से, यानी दिल से, पूरे उत्साह से। हार्टली। बिल्कुल सीधा। सोचिए, कोई दोस्त अच्छी खबर सुनाता है और आप खुशी से उछल पड़ते हैं, जोर से हंसते हैं। आप हार्टली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। समझ गया। अगला 785, हार्ट रेंचिंग, यानी दुखी करने वाला। बहुत दुखी करने वाला। डेफिनेशन, मेकिंग वन फील वेरी सैड। डेफिनेशन, मेकिंग वन फील, किसी को महसूस कराना वेरी सैड, बहुत दुखी। तो हार्ट रेंचिंग का मतलब है दिल को चीर देने वाला, बहुत ज्यादा दुख या पीड़ा पहुंचाने वाला। ये हैरोइंग से अलग कैसे है? अच्छा सवाल। हैरोइंग ज्यादातर डर या तनाव से जुड़ा है, जबकि हार्ट रेंचिंग सीधे सीधे गहरे भावनात्मक दुख, पीड़ा या सहानुभूति से जुड़ा है। एक हार्ट रेंचिंग कहानी आंखों में आंसू ला देती है। अच्छा, जैसे फिल्म का अंत हार्ट रेंचिंग था। बिल्कुल, ये खबर हार्ट रेंचिंग है। ट्रिक, हार्ट रेंचिंग, हार्ट दिल को रेंच पाना से मरोड़ने जैसा दुख देने वाला, यानी हार्ट रेंचिंग। हाँ, सही है। कल्पना कीजिए, आप बाढ़ पीड़ितों की कहानी सुन रहे हैं, उनकी दुर्दशा देखकर बहुत दुख होता है। यह अनुभव हार्ट रेंचिंग है। ठीक है। संख्या 786, हैकल, हैकल, अर्थ है प्रश्नों से तंग करना। हाँ, तंग करना। डेफिनेशन, इंटरप्ट अ पब्लिक स्पीकर विद डिराइसिव और अग्रेसिव कमेंट्स और अब्यूज। डेफिनेशन को तोड़ते हैं। इंटरप्ट मतलब बाधा डालना। इंटरप्ट, बाधा डालना। ए पब्लिक स्पीकर, एक सार्वजनिक वक्ता को, विद डिराइसिव, मजाक उड़ाने वाले या अपमानजनक। डिराइसिव, अपमानजनक। हाँ, और अग्रेसिव या आक्रामक कमेंट्स, टिप्पणियों और अब्यूज या गाली गलौज।
तो हैकल करने का मतलब है किसी वक्ता को बोलते समय बीच में टोकना, चिल्लाना, भद्दे सवाल पूछना या अपमान करना ताकि वो बोल ना पाए। जैसे नेता वगैरह के साथ होता है। बिल्कुल, प्रदर्शनकारी अक्सर नेताओं को हैकल करते हैं। भीड़ ने उसे हैकल करना शुरू कर दिया। भाषण के दौरान उसे हैकल किया गया। ये हैकल करना ठीक नहीं है। ठीक, हैकल, हकले, जैसे कोई चिल्लाकर अपना हक मांग रहा हो और वक्ता को हैकल कर रहा हो। ये भी ठीक है। सोचिए, एक नेता मंच पर बोल रहा है, तभी भीड़ से कुछ लोग खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं, उसे बोलने नहीं देते, विनीता को हैकल कर रहे हैं। ओके, अगला शब्द 787, हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट, सुखवादी। सुखवादी। Definition: one who believes that gaining pleasure is the most important thing in life. डेफिनेशन: वन हु बिलीव्स, वो व्यक्ति जो मानता है, दैट गेनिंग प्लेजर, के आनंद या सुख प्राप्त करना, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज है इन लाइफ, जीवन में। तो हेडोनिस्ट वो व्यक्ति होता है जिसके जीवन का मुख्य लक्ष्य सिर्फ सुख और मजा लेना होता है। मतलब सिर्फ एंजॉयमेंट? हाँ, वो मानता है कि इंजॉय करना ही सब कुछ है। हेडनिस्ट अक्सर भौतिक सुखों पर ध्यान देता है। वह एक जाना माना हेडनिस्ट है। उसकी हेडनिस्ट जीवन शैली है। ट्रिक: हेडनिस्ट हेड में बस डॉन की तरह ऐश करने का विचार, वो है हेडनिस्ट। बढ़िया। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जो हमेशा पार्टी करता है, महंगा खाता पीता है, घूमता है और जिम्मेदारियों से बचता है। उसका मानना है जीवन सिर्फ मजे के लिए है। वह एक हेडनिस्ट है। समझ गया। संख्या 788, हीड, मतलब सावधान रहना या ध्यान देना। ध्यान देना। डेफिनेशन: पे अटेंशन। डेफिनेशन सीधी है, पे अटेंशन, ध्यान देना। तो हीट का मतलब है किसी सलाह, चेतावनी या निर्देश पर ध्यान देना और उसका पालन करना। जैसे चेतावनी पर ध्यान देना? बिल्कुल। अगर आप चेतावनी को हीट करते हैं तो आप उस पर गौर करते हैं। उसने डॉक्टर की सलाह को हीट किया। हमें चेतावनी पर हीट करना चाहिए। कृपया इस पर हीट करें। उसने मेरी बात पर हीड नहीं दिया। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। ट्रिक: हीड, ही, दे। ध्यान ही दे दो, नजरअंदाज मत करो, हीड करो। सही। सोचिए, तूफान की चेतावनी जारी हुई है। एक समझदार नागरिक उस चेतावनी पर ध्यान देता है। ही हीड्स द वार्निंग और घर पर रहता है। जिन्होंने हीड नहीं किया वे मुश्किल में पड़ गए। बिल्कुल। अगला 799, एयर, AIR। यहां ध्यान दें, H साइलेंट है, उच्चारण एयर है। हाँ, ये जरूरी है। एयर मतलब वारिस। डेफिनेशन: पर्सन हु इज द नेचुरल सक्सेसर टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। डेफिनेशन: पर्सन हु इज, वह व्यक्ति जो है, द नेचुरल सक्सेसर, स्वाभाविक उत्तराधिकारी। सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी। हाँ, टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति का। तो हेयर वो व्यक्ति होता है जिसे कानूनी तौर पर अपने पूर्वजों की संपत्ति या पदवी मिलती है। जैसे राजा का बेटा? बिल्कुल, राजा का बेटा उसका हेयर होता है, वो संपत्ति का हेयर है। हेयर पुरुष उत्तराधिकारी के लिए होता है, महिला के लिए एरेस होता है। अच्छा, एरेस महिला के लिए। हाँ, एच साइलेंट है, इसलिए हेयर का उच्चारण ध्यान रखें। सिंहासन का हेयर कौन होगा? ट्रिक: हेयर, एयर, हवा। जैसे हवा अदृश्य है वैसे ही शुरू का H अदृश्य है या वारिस संपत्ति तक हवा की तरह पहुंच जाता है। हेयर। ये मजेदार है। सोचिए, एक राजा ने अपने बड़े बेटे को अपना एयर घोषित किया है। वो बेटा ही अगला राजा बनेगा। ठीक है। संख्या 790, हिलियोफिलिस, मतलब सूर्यभूमुख या सूर्य प्रेमी। सूर्य प्रेमी। हाँ। डेफिनेशन: प्रिफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट। डेफिनेशन: प्रिफरिंग मतलब पसंद करना और अट्रैक्टेड टू या आकर्षित होना सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश की ओर। तो हेलियोफिलिस उन जीवों या पौधों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें धूप पसंद होती है। जैसे सूरजमुखी का पौधा। बिल्कुल सही। सूरजमुखी एक हेलियोफिलिस पौधा है। कई पौधे हेलियोफिलिस होते हैं। यहाँ शब्द संरचना देखिए। हेलियो का मतलब है सूर्य, सन। हेलियो मतलब सन। हाँ, और फिलिस मतलब प्रेमी, लवर ऑफ। तो हेलियोफिलिस हुआ सूर्य का प्रेमी। ये जानवर हेलियोफिलिस हैं। ट्रिक: हेलियोफिलस, हीलियो सूर्य प्लस फिलस प्रेमी इज इक्वल टू सूर्य का प्रेमी हेलियोफिलस। सीधी ट्रिक है। कल्पना कीजिए, एक पौधा जो हमेशा सूरज की दिशा में मुड़ जाता है, वो हेलियोफिलिस है। बिल्कुल। अगला 791, हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी, सूर्य चिकित्सा। सूर्य चिकित्सा। डेफिनेशन: द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ सनलाइट। डेफिनेशन: द थेरेप्यूटिक यूज,
चिकित्सीय या इलाज के लिए उपयोग। थेरेप्यूटिक मतलब इलाज के लिए। हाँ। ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश का। तो हीलियोथेरेपी मतलब बीमारियों के इलाज या स्वास्थ्य लाभ के लिए धूप का प्रयोग। जैसे विटामिन डी के लिए धूप सेंकना हीलियोथेरेपी है। अच्छा, ये तो हम करते ही हैं। हाँ, यहाँ भी हीलियो मतलब सूर्य और थेरेपी मतलब चिकित्सा। तो हीलियोथेरेपी हुई सूर्य द्वारा चिकित्सा। कुछ त्वचा रोगों में हीलियोथेरेपी मददगार है। डॉक्टर ने हीलियोथेरेपी की सलाह दी। ट्रिक। हीलियोथेरेपी, हीलियो सूर्य प्लस थेरेपी इलाज इक्वल्स सूर्य से इलाज हीलियोथेरेपी। बिल्कुल। सोचिए, डॉक्टर मरीज को रोज सुबह धूप में बैठने को कह रहा है, ये हीलियोथेरेपी है। ठीक है। संख्या 792 हेप्टागन। हेप्टागन सप्तभुज। सप्तभुज, 7 भुजाओं वाला। डेफिनेशन। A seven-sided figure. डेफिनेशन अ सेवन साइडेड फिगर, एक 7 भुजाओं वाली आकृति। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति में हेप्टागन वो आकृति है जिसकी 7 भुजाएं साइड्स और 7 कोण एंगल्स होते हैं। इसमें भी वर्ड ब्रेकडाउन हो सकता है। हाँ, इसमें हेप्टा का मतलब है 7, 7 और गॉन मतलब कोण या भुजा, एंगल Okay. साइड। तो हेप्टागन हुआ 7 भुजाओं वाला। क्या आपने हेप्टागन देखा है? हाँ, मतलब कागज पर बनाया जा सकता है। हेप्टागन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है पेंटागन या हेक्सागन से। ट्रिक। हेप्टागन हेप्टा 7 प्लस गॉन भुजा इज इक्वल टू 7 भुजाओं वाला हेप्टागन। एकदम सही। कल्पना कीजिए आप कागज पर एक आकृति बना रहे हैं जिसकी ठीक 7 सीधी भुजाएं हैं। ये एक हेप्टागन है। ठीक। अगला 793 हर्बेरियम वनस्पति संग्रहालय। वनस्पति संग्रहालय। डेफिनेशन, प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस। डेफिनेशन, प्लेस फॉर कलेक्शन, संग्रह करने की जगह, ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस, सूखे पौधों के नमूनों का। तो हर्बेरियम वो जगह है जहां सूखे हुए पौधों को व्यवस्थित तरीके से जमा करके रखा जाता है ताकि उनका अध्ययन हो सके। अच्छा, जैसे बॉटनी लैब्स में होता है। हाँ बिल्कुल। इसमें हर्ब मतलब पौधा या जड़ी बूटी। हर्बेरियम वनस्पति विज्ञान बॉटनी के लिए महत्वपूर्ण है। इस कॉलेज का हर्बेरियम बहुत बड़ा है। उन्होंने एक नया हर्बेरियम बनाया। ट्रिक। हर्बेरियम, हर्ब पौधा प्लस एरियम स्थान, जैसे एक्वेरियम या प्लानिटेरियम। पौधों का स्थान हर्बेरियम। हाँ, ये अच्छा कनेक्शन है। सोचिए, एक कमरा जिसमें फाइलों में सूखे पौधे चिपकाए गए हैं, उनके नाम और जानकारी लिखी है, ये एक हर्बेरियम है। समझ गया। संख्या 794 हर्बीवोरस शाकाहारी जानवर। हाँ, शाकाहारी जानवर। डेफिनेशन, एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स। डेफिनेशन, एनिमल दैट फीड्स ऑन, वो जानवर जो खाता है प्लांट्स, पौधे। तो हर्बीवोरस जानवर वो होते हैं जो सिर्फ पौधे खाते हैं, मांस नहीं। जैसे गाय, बकरी। हाँ, गाय, बकरी, हिरण हर्बीवोरस है। यहाँ भी ब्रेकडाउन है। हर्बी मतलब पौधा, प्लांट, और वोरस मतलब खाने वाला, ईटर। अच्छा, वोरस मतलब खाने वाला। हाँ, तो हर्बिवोरस मतलब पौधे खाने वाला। डायनासोर्स भी हर्बिवोरस होते थे। हाथी एक हर्बिवोरस जानवर है। ट्रिक। हर्बीवोरस, हर्बी पौधा प्लस वोरस खाने वाला इक्वल्स टू पौधे खाने वाला हर्बिवोरस। सीधा है। सोचिए, जंगल में हिरण घास खा रहा है, वो हर्बिवोरस है। शेर हर्बिवोरस नहीं, वो कार्निवोरस है। सही। अगला 795 हर्ड झुंड मवेशियों का। झुंड, हाँ। डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ कैटल और शीप। डेफिनेशन, अ ग्रुप एक समूह, ऑफ कैटल मवेशियों का, जैसे गाय, बैल, और शीप या भेड़ों का। तो हर्ड का मतलब है गाय, बैल, हाथी, हिरण, भेड़ जैसे जानवरों का झुंड। तो ये सिर्फ कैटल या शीप के लिए है? ज्यादातर इनके लिए यूज होता है, पर एलिफेंट्स, डियर, गोट्स के झुंड को भी हर्ड कह सकते हैं। चरवाहा अपने हर्ड को ले जा रहा है। हाथियों का एक बड़ा हर्ड देखा। जानवर हर्ड में सुरक्षित महसूस करते हैं। भेड़ों का हर्ड। ट्रिक। हर्ड, हर्ड सुना, जैसे झुंड की आवाज दूर से सुनी जा सकती है। हाँ, ये भी ठीक है। सोचिए, मैदान में सैकड़ों गायें एक साथ चर रही हैं। वे एक हर्ड हैं। सफारी में ज़ेब्रा का हर्ड देखा। ठीक है। संख्या 796 हेरेसी विधर्म या पाखंड। विधर्म। डेफिनेशन, अ बिलीफ ऑन एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन्स। यहाँ 2 डेफिनेशन दी हैं। हाँ,
दोनों का मतलब एक ही दिशा में है। पहली है अ बिलीफ और एन ओपिनियन, एक विश्वास या राय दैट इज अगेंस्ट, जो विरुद्ध है, द प्रिंसिपल, सिद्धांत के, ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, किसी विशेष धर्म के सिद्धांत के विरुद्ध। हाँ, या फिर ओपिनियन कॉन्ट्ररी, विपरीत राय, टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रीन्स, स्वीकृत सिद्धांतों के। तो हेरेसी का मतलब है कोई ऐसी धारणा रखना जो किसी स्थापित धर्म या सर्वमान्य सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ हो। जैसे पुराने जमाने में होता था। बिल्कुल, पुराने जमाने में हेरेसी को गंभीर अपराध मानते थे। गैलीलियो पर हेरेसी का आरोप लगा था क्योंकि उन्होंने कहा था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। हाँ, जो उस समय चर्च के खिलाफ था। सही कहा। उनका विचार उस समय हेरेसी माना गया। हेरेसी के लिए सजा मिलती थी। ठीक। हेरेसी, हेयर, यहां से अलग राय, जो धर्म हेरेसी के खिलाफ हो। अच्छा है। कल्पना कीजिए मध्य युग में अगर कोई चर्च की शिक्षा पर सवाल उठाता तो उसे हेरेसी का दोषी ठहराया जा सकता था। इससे जुड़ा अगला शब्द है 797, हेरेटिक, विधर्मी। विधर्मी, हाँ, जो हेरेसी करे। डेफिनेशन, वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन। डेफिनेशन थोड़ी अधूरी है। वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन, वो व्यक्ति जो धर्म के विरुद्ध है। ज्यादा सही कहें तो हेरेटिक वो व्यक्ति होता है जो हेरेसी विधर्म का पालन करता है, मतलब स्थापित धार्मिक मान्यताओं के विपरीत विचार रखता है। अच्छा, तो हेरेसी विचार है और हेरेटिक व्यक्ति। बिल्कुल। जिसे हेरेसी का दोषी पाते थे उसे हेरेटिक कहते थे। उस व्यक्ति को हेरेटिक घोषित किया गया। इतिहास में कई हेरेटिक हुए। हेरेटिक होना खतरनाक था। ट्रिक, हेरेटिक जो हेरेसी करे वो हेरेटिक। हाँ, सोचिए, वही मध्ययुगीन दृश्य। जिस व्यक्ति ने चर्च के खिलाफ बोला उसे हेरेटिक कहकर दंडित किया जा रहा है। समझ गया। संख्या 798, हर्मिट, हर्मिट, सन्यासी या एकांतवासी। एकांतवासी। डेफिनेशन, अ पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड लाइक अ सेंट फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। डेफिनेशन, अ पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड, एकांत में रहने वाला व्यक्ति। सॉलिट्यूड मतलब एकांत। हाँ, लाइक अ सेंट, एक संत की तरह, फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, धार्मिक साधना के लिए। तो हर्मिट वो व्यक्ति होता है जो दुनिया से दूर अकेले रहकर तपस्या या साधना करता है। जैसे साधु संत। हाँ, हर्मिट अक्सर गुफाओं या जंगलों में रहते हैं। साधु संत हर्मिट हो सकते हैं। वो एक हर्मिट का जीवन जी रहा है, एक बूढ़ा हर्मिट। ट्रिक, हर्मिट, हर मिट, जिसने दुनिया की हर चीज मिटा दियो, मोह मारा मिटा दियो और हर्मिट बन गया। ये बहुत गहरा है। कल्पना कीजिए, हिमालय में एक गुफा जहाँ एक व्यक्ति ध्यान में बैठा है, उसने सांसारिक जीवन त्याग दिया है, वह एक हर्मिट है। बिल्कुल। अगला शब्द 799, हेजिटेट, हेजिटेट, हिचकिचाना। हिचकिचाना। डेफिनेशन, पॉज इनडिसाइसिवली। डेफिनेशन, पॉज मतलब रुकना, इनडिसाइसिवली, अनिर्णय की स्थिति में बिना फैसला किए। तो हेजिटेट करने का मतलब है कुछ कहने या करने से पहले रुकना, क्योंकि आप अनिश्चित हैं या घबरा रहे हैं। जैसे जवाब देने में सोचना। हाँ, जब सही निर्णय न सूझे तो आप हेजिटेट करते हैं। उसने जवाब देने में हेजिटेट किया। बिना हेजिटेट किए बोलो, वो हेजिटेट कर रहा था, हेजिटेट मत करो। ट्रिक, हेजिटेट, हेजी प्लस स्टेट। स्टेट कहना, कुछ कहने से पहले हेजी कहना, यानी हेजिटेट करना। हाँ, ये अच्छा है। सोचिए, मंच पर बोलने के लिए बुलाया गया है, माइक के सामने है, पर बोलने से पहले एक पल रुक जाते हैं। आप हेजिटेट कर रहे हैं। ठीक है। संख्या 800, हेट्रोजीनियस, विविध या विजातीय। विविध। डेफिनेशन, थिंग्स ऑफ डिफरेंट नेचर। डेफिनेशन, थिंग्स ऑफ डिफरेंट नेचर, अलग अलग प्रकृति या प्रकार की चीजें। तो हेट्रोजीनियस मतलब ऐसा समूह जिसमें शामिल सदस्य एक दूसरे से अलग हों, उनमें समानता न हो। जैसे भारत। बिल्कुल, भारत एक हेट्रोजीनियस समाज है। यहाँ शब्द देखें, हेटेरो मतलब भिन्न या अलग, डिफरेंट। हेट्रो मतलब डिफरेंट, हाँ। और जीनस मतलब प्रकार का, काइंड टाइप। तो हेट्रोजीनियस मतलब भिन्न प्रकार का। ये मिश्रण हेट्रोजीनियस है। कक्षा हेट्रोजीनियस थी, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे थे। ट्रिक, हेट्रोजीनियस, हेट्रो अलग प्लस जीनियस प्रकार इज इक्वल टू अलग अलग प्रकार का, हेट्रोजीनियस। बिल्कुल। कल्पना कीजिए, एक सलाद जिसमें टमाटर, खीरा, प्याज, पनीर सब मिले हैं। ये सभी अलग अलग हैं,
इसलिए ये एक हेट्रोजेनस मिश्रण है। समझ गया। अगला 801 ह्यूरिस्टिक, खोज करने में सहायक। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल शब्द है। डेफिनेशन, अलाउइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर। डेफिनेशन, अलाउइंग अनुमति देना या संभव बनाना, और असिस्टिंग या सहायता करना टू डिस्कवर खोजने में। तो ह्यूरिस्टिक एक ऐसा तरीका या नियम है जो समस्या हल करने या कुछ नया खोजने में मदद करता है, भले ही वो हमेशा 100% सही ना हो। अच्छा, मतलब एक शॉर्टकट जैसा। हाँ, एक तरह का मेंटल शॉर्टकट या रूल ऑफ थंब कह सकते हैं। ये अनुभव या अनुमान पर आधारित होता है। ट्रायल एंड एरर एक ह्यूरिस्टिक तरीका है। कंप्यूटर साइंस में ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम्स होते हैं। यह एक उपयोगी ह्यूरिस्टिक है। ह्यूरिस्टिक विधियां समस्या समाधान में मदद करती हैं। ट्रिक, ह्यूरिस्टिक होरी खोज से जुड़ा, जैसे आर्किमिडीज का यूरेका, मतलब मैंने खोज लिया। ह्यूरिस्टिक खोज में मदद करता है। हाँ, ये कनेक्शन सही है। सोचिए, शतरंज खेलते हुए जल्दी में एक चाल चलना जो सही लगती है, बिना सारी संभावनाएं सोचें। ये एक ह्यूरिस्टिक निर्णय है। ओके, संख्या 803 हेक्सागोन, हेक्सागोन षटभुज। षटभुज, 6 भुजाओं वाला। डेफिनेशन, A geometrical figure with 6 sides. डेफिनेशन, A geometrical figure एक ज्यामितीय आकृति with 6 sides, 6 भुजाओं वाली। तो हेक्सागोन वो आकृति है जिसकी 6 भुजाएं और 6 कोण होते हैं। इसका भी ब्रेकडाउन है। हाँ, यहाँ हेक्सा मतलब 6, 6 और गॉन मतलब भुजा कोण। अच्छा, हेक्सा मतलब 6। हाँ, मधुमक्खी का छत्ता हेक्सागोन आकार का होता है। नट बोल्ट का सिरा भी अक्सर हेक्सागोन होता है। क्या आप हेक्सागन बना सकते हैं? ये एक हेक्सागोन है। ट्रिक, हेक्सागन, हेक्सा 6 प्लस गॉन भुजा इक्वल्स टू 6 भुजाओं वाला हेक्सागोन। बिल्कुल। कल्पना कीजिए मधुमक्खी का छत्ता। हाँ। उसमें छोटे छोटे खाने हैं, हर खाने की 6 दीवारें हैं। ये हेक्सागोन है। सही है। अगला 803 हाइबरनेट, शीत निद्रा में होना, क्रिया। हाँ, ये क्रिया है, वर्ब। डेफिनेशन, टू स्पेंड विंटर इन अ डोर्मेंट स्टेट। डेफिनेशन, टू स्पेंड विंटर, सर्दियां बिताना, इन अ डोर्मेंट स्टेट, एक निष्क्रिय या सुप्त अवस्था में। डोर्मेंट मतलब सुप्त। हाँ, निष्क्रिय या सुप्त। तो हाइबरनेट करना मतलब कुछ जानवरों का सर्दियों में गहरी नींद जैसी निष्क्रिय अवस्था में चले जाना। भालू, चमगादड़ हाइबरनेट करते हैं। अच्छा, भालू हाइबरनेट करते हैं। हाँ, भालू गुफा में हाइबरनेट करने गया। क्या मछलियां हाइबरनेट करती हैं? नहीं, आमतौर पर नहीं। जानवर ठंड से बचने और ऊर्जा बचाने के लिए हाइबरनेट करते हैं। ट्रिक, हाइबरनेट, हाइबर सर्दी जैसा प्लस नेट जाना, सर्दी में सोने जाना, हाइबरनेट करना। ये भी ठीक है। सोचिए, भालू अपनी गुफा में सर्दी भर सो रहा है, वह हाइबरनेट कर रहा है। इसी से जुड़ा है 804 हाइबरनेशन, शीत निद्रा, संज्ञा। हाँ, ये नाउन है, अवस्था का नाम। डेफिनेशन, कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर। डेफिनेशन, कंडीशन ऑफ स्लीप, नींद की अवस्था, ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर, वर्ष के कुछ निश्चित भागों के दौरान, मतलब खासकर सर्दियों में। तो हाइबरनेशन वो अवस्था है जब जानवर हाइबरनेट करते हैं। ये गहरी नींद की स्थिति हाइबरनेशन कहलाती है। तो भालू हाइबरनेशन में होता है। हाँ, भालू हाइबरनेशन में है। हाइबरनेशन ऊर्जा बचाती है, हाइबरनेट क्रिया है, हाइबरनेशन अवस्था। ट्रिक, हाइबरनेट वर्ब की अवस्था है, हाइबरनेशन नाउन। बिल्कुल सही। सोचिए, वही भालू जो सो रहा है, उसकी वो गहरी नींद की अवस्था ही हाइबरनेशन है। समझ गया। संख्या 805 हाईब्राउ, बुद्धिमान, थोड़ा घमंड के साथ। हाँ, इसमें थोड़ा घमंड का भाव है। Definition, a person claiming to be superior in culture and intellect to others. डेफिनेशन, अ पर्सन क्लेमिंग, एक व्यक्ति जो दावा करता है, टू बी सुपीरियर, श्रेष्ठ होने का, इन कल्चर, संस्कृति में, एंड इंटेलेक्ट, और बुद्धि में, टू अदर्स, दूसरों से। तो हाइब्रो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो खुद को कला, साहित्य, संगीत आदि में दूसरों से बेहतर समझता है और आम लोगों की पसंद को नीचा देखता है। अच्छा, जो कहे कि मैं तो बस क्लासिकल सुनता हूँ। हाँ, बिल्कुल वैसा। उसे हाइब्रो संगीत पसंद है, वो थोड़ा हाइब्रो है, उसका रवैया हाइब्रो है। ट्रिकी। हाइब्रो, हाई, ऊंची, ब्रो, भवें, जिसे कोई ज्ञान के घमंड में भवें चढ़ाकर हाइब्रो बात करे।
एकदम फिट। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो सिर्फ क्लासिकल संगीत सुनता है और मॉडर्न फिल्मों का मजाक उड़ाता है, वो खुद को बहुत सुसंस्कृत समझता है। उसे हाईब्रो कह सकते हैं। ठीक है। अगला 806 हाईजैक। हाईजैक विमान का अपहरण। अपहरण, हाँ। डेफिनेशन एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन। डेफिनेशन एन एक्ट ऑफ वायलेंस, हिंसा का कार्य, टू टेक कंट्रोल, नियंत्रण लेने के लिए, ऑफ अ प्लेन, एक विमान का। तो हाईजैक करने का मतलब है बलपूर्वक किसी वाहन, खासकर हवाई जहाज पर कब्जा कर लेना। ये तो सुना हुआ शब्द है। हाँ, काफी कॉमन है खबरों में। विमान को हाईजैक कर लिया गया। हाईजैक एक गंभीर अपराध है। हाईजैक की घटना। ट्रिक हाईजैक, हाई ऊपर हवा में, जैक कब्जा, हवा में कब्जा, हाईजैक। अच्छा है, सोचिए, उड़ते हुए हवाई जहाज में कुछ हथियारबंद लोग कॉकपिट पर कब्जा कर लेते हैं। उन्होंने विमान हाईजैक कर लिया है। डरावना है। संख्या 807 हिंटरलैंड। आंतरिक इलाके। आंतरिक इलाके। डेफिनेशन पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक। डेफिनेशन पार्ट्स ऑफ अ कंट्री किसी देश के हिस्से, बिहाइंड द कोस्ट तट के पीछे, और अ रिवर बैंक या नदी किनारे के पीछे। तो हिंटरलैंड किसी बंदरगाह या नदी किनारे के शहर से दूर देश के अंदरूनी, अक्सर कम विकसित हिस्सों को कहते हैं। अच्छा, जैसे किसी पोर्ट का पिछला इलाका। हाँ, जहां से पोर्ट को सामान वगैरह मिलता है। बंदरगाह अपने हिंटरलैंड से जुड़ा होता है। देश का हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का विकास जरूरी है। ट्रिक हिंटरलैंड, हिंट संकेत प्लस लैंड जमीन, वो जमीन जो दूर अंदर है, जिसका बस संकेत मिलता है, हिंटरलैंड। ये भी ठीक है। कल्पना कीजिए, नक्शे पर समुद्र तट का शहर, उससे दूर अंदर के ग्रामीण इलाके उस शहर का हिंटरलैंड है। समझ गया। अगला 808 हिस सांप की फुफकार। फुफकार। डेफिनेशन द साउंड मेड बाय अ स्नेक। डेफिनेशन द साउंड मेड बाय, वह आवाज जो निकाली जाती है, अ स्नेक, एक सांप द्वारा। तो हिस सांप के फुफकारने की आवाज है। ये तो आवाज ही है। हाँ, जब सांप गुस्से में होता है तो हिस करता है। बिल्ली भी गुस्से में हिस करती है। सांप ने हिस किया, हिस की आवाज डराती है। ट्रिक हिस आवाज ही नाम है, सांप की हिस। बिल्कुल। सोचिए, जंगल में पास से सांप गुजरा और उसने जोर से हिस की आवाज निकाली। ठीक है। संख्या 809 हिस्ट्रियोनिक, नाटकीय या अतिरंजित। बहुत ज्यादा नाटकीय। डेफिनेशन वेरी ड्रामेटिक। डेफिनेशन सीधी है, वेरी ड्रामेटिक, बहुत नाटकीय। तो हिस्ट्रियोनिक मतलब अत्यधिक नाटकीय, बनावटी या भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाला व्यवहार। जैसे कोई ड्रामा क्वीन हो। हाँ, कुछ वैसा ही। छोटी बात पर बहुत रोना धोना हिस्ट्रियोनिक हो सकता है। ये अक्सर नेगेटिव सेंस में यूज होता है। उसका हिस्ट्रियोनिक व्यवहार। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है। उसका अंदाज हिस्ट्रियोनिक था। ट्रिक हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्री बनाने जैसा नाटकीय व्यवहार, हिस्ट्रियोनिक। अच्छा कनेक्शन। कल्पना कीजिए, कोई एक्टर मंच पर बहुत ज्यादा हाव-भाव और ऊंची आवाज में एक्टिंग कर रहा है। उसका अभिनय हिस्ट्रियोनिक है। समझ गया। अगला 810 हाइव, मधुमक्खी का छत्ता। छत्ता। डेफिनेशन अ कंटेनर फॉर हाउसिंग हनी बीज। डेफिनेशन अ कंटेनर, एक पात्र या बक्सा, फॉर हाउसिंग, रहने के लिए, हनी बीज, मधुमक्खियों के। तो हाइव मधुमक्खियों के रहने की जगह है, चाहे वो प्राकृतिक छत्ता हो या मनुष्यों द्वारा बनाया गया बक्सा। अच्छा, तो ये सिर्फ बक्सा है। ये प्राकृतिक छत्ते को भी हाइव कह सकते हैं। मधुमक्खियां हाइव में शहद रखती हैं। मधुमक्खी पालक हाइव इस्तेमाल करते हैं। हाइव में रानी मधुमक्खी होती है। यह एक व्यस्त हाइव है, मतलब उसमें बहुत मधुमक्खियां हैं। ट्रिक हाइव, हाई, ऊंचाई पर बना छत्ता। हाँ, अक्सर ऊंचाई पर होता है। कल्पना कीजिए, पेड़ से लटका मधुमक्खियों का छत्ता या बगीचे में रखा मधुमक्खी पालने का बक्सा, दोनों हाइव है। ठीक है। संख्या 811 होड़, गुप्त तरीके से जमा करना, जमाखोरी। जमाखोरी। डेफिनेशन टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड। डेफिनेशन टू सीक्रेटली स्टोर, गुप्त रूप से जमा करना, मोर देन व्हाट इज अलाउड, जितनी अनुमति है या जरूरत है उससे ज्यादा।
तो होard करना मतलब चीजों जैसे पैसा, खाना, सामान कुछ छिपाकर जमा करना, अक्सर डर या लालच से। जैसे किल्लत के डर से लोग करते हैं। बिल्कुल, लोग डर के मारे खाना होर्ड करते हैं, जमाखोर चीजें होर्ड करते हैं मुनाफा कमाने के लिए। उसने पुराने सिक्के होर्ड कर रखे हैं। होर्ड करना अक्सर गलत माना जाता है। ट्रिक, होड़, होड़, चीजें जमा करने की होड़, होड़। हाँ, ये सही है। सोचिए, कोई व्यक्ति डर के मारे ढेर सारा सामान खरीदकर घर में छिपा रहा है। वह सामान होर्ड कर रहा है। समझ गया। अगला 812 होलोकॉस्ट, विध्वंस, महाविनाश। महाविनाश, ये बहुत गंभीर शब्द है। डेफिनेशन, डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर ऑन अ मैस स्केल। डेफिनेशन, डिस्ट्रक्शन, विनाश और स्लॉटर या नरसंहार ऑन अ मैस स्केल, बड़े पैमाने पर। तो होलोकॉस्ट मतलब बहुत बड़े पैमाने पर विनाश या हत्याएं। ये शब्द तो खास तौर पर एक घटना से जुड़ा है। हाँ, ये शब्द विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों द्वारा यहूदियों के नरसंहार के लिए प्रयोग होता है, जिसे द हॉलोकॉस्ट कहते हैं। जी। लेकिन सामान्य अर्थ में भी बड़े विनाश के लिए यूज हो सकता है, जैसे परमाणु युद्ध से हॉलोकॉस्ट हो सकता है। ये एक भयानक हॉलोकॉस्ट था। इतिहास का हॉलोकॉस्ट हमें याद रखना चाहिए। ट्रिक, होलो पूरा प्लस कॉस्ट, कीमत, जैसे पूरी मानवता को कीमत चुकानी पड़ी होलोकॉस्ट। ये गहरा है। कल्पना कीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध के कंसंट्रेशन कैंप, वो भयानक घटना द हॉलोकॉस्ट कहलाती है। ठीक है। संख्या 813, होमिसाइड, मानव हत्या। मानव हत्या। डेफिनेशन, किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अनदर। डेफिनेशन, किलिंग ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की हत्या, बाय अनदर, दूसरे व्यक्ति द्वारा। जी। तो होमिसाइड मतलब एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान की हत्या। जी। ये कानूनी शब्द है। जैसे पुलिस केस में होता है। हाँ, पुलिस होमिसाइड केस की जांच करती है। यहाँ होमी मतलब मानव, ह्यूमन, और साइड मतलब हत्या, किलिंग, जैसे सुसाइड, आत्महत्या, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक। अच्छा, साइड मतलब हत्या। हाँ, तो होमिसाइड मतलब मानव हत्या। उसे होमिसाइड का दोषी पाया गया। शहर का होमिसाइड रेट बढ़ गया है। ठीक है। होमिसाइड, होमी मानव प्लस साइड हत्या इक्वल्स टू होमिसाइड। बिल्कुल सीधा। सोचिए, पुलिस अपराध स्थल पर जांच कर रही है जहां हत्या हुई है, वे इसे होमिसाइड मान रहे हैं। ठीक है। अगला 814 होमोजीनियस, सजातीय या समांग। सजातीय मतलब एक जैसा। डेफिनेशन, all things or people of the same or similar kind or nature. डेफिनेशन, ऑल थिंग्स और पीपल, सभी चीजें या लोग, ऑफ द सेम, एक ही, और सिमिलर काइंड या समान प्रकार के, और नेचर या प्रकृति के। तो होमोजीनियस मतलब ऐसा समूह या मिश्रण जिसके सभी सदस्य या हिस्से एक जैसे हों। ये हेट्रोजीनियस का उल्टा है। बिल्कुल, ये हेट्रोजीनियस का उल्टा है। यहाँ होमो मतलब समान, सेम। दूध को अगर ठीक से प्रोसेस किया जाए तो वो होमोजीनियस लगता है। अगर क्लास में सभी बच्चे एक ही लेवल के हों तो क्लास होमोजीनियस थी। ये एक होमोजीनियस समूह है। ट्रिक, होमोजीनियस, होमो समान प्लस जीनियस प्रकार, समान प्रकार का होमोजीनियस। एकदम सही। कल्पना कीजिए, एक ग्लास साफ पानी, उसके सभी अणु एक जैसे हैं। ये होमोजीनियस है। संख्या 815 होमोनिम्स, सम्मोचारित भिन्नार्थक शब्द। हाँ, ये भाषा के मजेदार शब्द होते हैं। Definition, words that are spelt and pronounced in the same way but have different meanings. डेफिनेशन, वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड, वे शब्द जिनकी वर्तनी या स्पेलिंग एंड प्रोनाउंस्ड और उच्चारण इन द सेम वे, एक ही तरह से होता है, बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। तो होमोनिम्स ऐसे शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग और उच्चारण समान पर मतलब अलग। जैसे बैट, बल्ला भी और चमगादड़ भी। बिल्कुल, होमोनिम्स हैं। या राइट, सही, दाहिना, या बैंक, नदी का किनारा, पैसों वाला बैंक, ये होमोनिम्स हैं। यहाँ होमो मतलब समान, निम मतलब नाम शब्द। अच्छा, निम मतलब शब्द। हाँ, अंग्रेजी में कई होमोनिम्स हैं। होमोनिम्स सीखने में मजेदार है और कभी-कभी कंफ्यूजिंग भी। ट्रिक, होमोनिम्स, होमो समान प्लस निम नाम शब्द इज इक्वल टू समान नाम शब्द वाले होमोनिम्स। सही है। सोचिए वाक्य, द बैंक इज ऑन द रिवर बैंक। यहाँ बैंक शब्द होमोनिम्स है। बिल्कुल। अगला 816 हनीकोम्ब, शहद का छत्ता, संरचना। हाँ, छत्ते की बनावट। डेफिनेशन,
A mass of wax cells built by honeybees to store honey. डेफिनेशन, अ मास ऑफ वैक्स सेल्स, मोम की कोशिकाओं या खानों का समूह। Cells मतलब खाने या कोशिकाएं। हाँ, बिल्ट बाय हनी बीज, मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया, टू स्टोर हनी, शहद जमा करने के लिए। तो हनी को मधुमक्खी के छत्ते की वो षटकोणीय संरचना है जिसमें शहद रहता है। तो हाइव और हनीकॉम्ब में क्या फर्क है? अच्छा सवाल। हाइव पूरा घर है, मतलब पूरी कॉलोनी जहां मधुमक्खियां रहती हैं, प्राकृतिक या डिब्बा। हनी कोम उस घर के अंदर की वो मोम की बनी संरचना है जिसमें शहद और अंडे होते हैं। हनी कोम की डिजाइन बहुत कुशल होती है। हनी कोम से शहद निकलता है, प्राकृतिक हनी कोम। ठीक है। हनी कोम हनी, शहद, प्लस कोम्ब, कंघी जैसी संरचना, इज इक्वल टू हनी कोम। बिल्कुल। कल्पना कीजिए छत्ते का टुकड़ा जिसमें छोटे छोटे छेद हैं और शहद भरा है। ये हनी कोम्ब है। ठीक है। संख्या 117, होनोरेरियम मानदेय। मानदेय। Definition: a payment given for professional services that are rendered nominally without charge. डेफिनेशन थोड़ी लंबी है। अ पेमेंट गिवन, दिया गया भुगतान, फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, पेशेवर सेवाओं के लिए, दैट आर रेंडर्ड, जो प्रदान की जाती हैं, नॉमिनली विदाउट चार्ज, नाम मात्र रूप से बिना किसी तय शुल्क के। मतलब जिसकी फीस फिक्स नहीं है। हाँ, या जो सेवा मुफ्त में दी जाती है पर उसके सम्मान में कुछ राशि दी जाती है। तो ऑनरेरियम वो पेमेंट है जो किसी सेवा के लिए सम्मान में दिया जाता है जिसके लिए कोई तय फीस नहीं होती, जैसे गेस्ट लेक्चरर को दिया जाने वाला ऑनरेरियम। अच्छा, ये सैलरी नहीं है। नहीं, ये वेतन नहीं, ऑनरेरियम है। उन्हें ऑनरेरियम दिया गया। ट्रिक: ऑनरेरियम, ऑनर सम्मान प्लस रियम राशि जैसा, सम्मान में दी गई राशि ऑनरेरियम। हाँ, ये अच्छा तरीका है याद रखने का। सोचिए, किसी लेखक ने फ्री में भाषण दिया, कॉलेज ने उन्हें धन्यवाद में कुछ पैसे दिए, ये ऑनरेरियम है। समझ गया। अगला 818, ऑनरेरी, अवैतनिक, सम्मान हेतु पद। अवैतनिक पद। Definition: holding an office without receiving a pay. डेफिनेशन: होल्डिंग एन ऑफिस, एक पद धारण करना, विदाउट रिसीविंग अ पे, बिना वेतन प्राप्त किए। तो ऑनरेरी पद या उपाधि सम्मान में दी जाती है पर उसके लिए वेतन नहीं मिलता। जैसे कोई डिग्री। हाँ, जैसे ऑनररी डॉक्टरेट या पीएचडी की उपाधि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को दी जाती है। वो क्लब के ऑनररी सदस्य हैं। इसमें ऑनर या सम्मान शब्द है। ये एक ऑनररी पद है, ऑनररी उपाधि। ठीक है। ऑनररी, ऑनर सम्मान में मिला पद, ऑनररी बिना सैलरी। बिल्कुल। सोचिए, किसी समाज सेवक को शहर का ऑनररी सलाहकार बनाया गया, बिना वेतन के, सिर्फ सम्मान में। ठीक है। संख्या 819, ऑनरेबल, माननीय। माननीय। Definition: known for its deserving respect or admiration, business practices and honest and fair ethical standards. ये डेफिनेशन थोड़ी अजीब लग रही है। बिजनेस प्रैक्टिसेस का जिक्र है। हाँ, ये थोड़ी गड़बड़ लग रही है। सामान्य अर्थ है सम्मान या प्रशंसा के योग्य, डिजर्विंग रिस्पेक्ट और एडमिरेशन, खासकर ईमानदारी, ऑनेस्ट और निष्पक्ष नैतिक मानकों, फेयर एथिकल स्टैंडर्ड्स के कारण। तो ऑनरेबल का मतलब है सम्मान के योग्य, आदरणीय, ईमानदार। जैसे जज के नाम के आगे लगाते हैं। बिल्कुल, जजों, सांसदों के नाम के आगे ऑनरेबल लगता है। ये एक ऑनरेबल पेशा है, वो ऑनरेबल व्यक्ति हैं, ऑनरेबल जज। ट्रिक: ऑनरेबल, ऑनर सम्मान प्लस एबल योग्य इज इक्वल टू सम्मान के योग्य ऑनरेबल। हाँ, ये सही है। सोचिए, जज को ऑनरेबल जज कहकर संबोधित करते हैं क्योंकि वह पद और व्यक्ति दोनों सम्मान के प्रतीक हैं। और आज का आखिरी शब्द 820, हूट, HOOT, हूट, उल्लू की बोली। उल्लू की आवाज। डेफिनेशन सीधी है, द साउंड ऑफ एन आउल, एक उल्लू की आवाज। तो हूट उल्लू की हु आवाज है। ये भी आवाज ही है, हिस की तरह। हाँ, रात में उल्लू की हूट सुनाई देती है। अच्छा, लोग मजाक उड़ाने या विरोध करने के लिए भी हूट करते हैं, जैसे हूटिंग करना। जंगल में हूट की आवाज। क्या आपने हूट सुनी है? उल्लू हूट कर रहा था। ट्रिक: हूट आवाज ही नाम है, हु। बिल्कुल। सोचिए, रात में जंगल से हू हू की आवाज आ रही है। ये उल्लू की हूट है। तो ये थे आज के हमारे शब्द संख्या 778 से 820 तक। हमने हर शब्द को समझने की कोशिश की, उसके अर्थ, प्रयोग और याद रखने के तरीकों पर गौर किया।
हाँ, काफी सारे शब्द कवर किए हमने आज। बिल्कुल। उम्मीद है ये तरीका आपको पसंद आया होगा। याद रखिए, शब्दावली बढ़ाने के लिए दोहराव मतलब रिवीजन बहुत जरूरी है। इन शब्दों को बीच बीच में देखते रहिएगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगी। क्या शब्दों को सिर्फ याद करना काफी है या उनका सही इस्तेमाल सीखना ज्यादा जरूरी है? सही बात है। सोचिए, एक सटीक शब्द कैसे आपकी बात में वजन डाल सकता है और गलत शब्द कैसे अर्थ का अनर्थ कर सकता है। शायद भाषा की यही बारीकी सबसे दिलचस्प है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे नए शब्दों और नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद। Please subscribe to the channel and please like the video. Thank you.